तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक नया आधार कार्ड बनवा रहे हो और आप 18 या 18 साल के ऊपर के हैं, आपको आधार सेंटर से इस तरह का कोई एक फॉर्म दिया गया है जिससे आपको भरने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आपको आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट दोनों ऑप्शन दिया गया है। अगर आप यहाँ पर सारी चीज़ें फिल कर देते हैं तो आपको आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर आते हैं, प्रोज में देखते हैं इनरोलमेंट और आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हो तो अपडेट पर टिक कर देना है। अगर आप इनरोलमेंट करवा रहे हो यानी कि नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपको इनरोलमेंट पर टिक कर देना। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो इनरोलमेंट पर टिक कर दिया। उसके बाद दूसरे पर आ जाना है, आपको रेसिडेंट स्टेटस पर टिक कर देना है। अगर आप इंडियन हैं तो आपको फर्स्ट पर टिक कर देना है यहाँ पर। अगर आप इंडियन नहीं हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देना दूसरे पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंडियन हूँ तो चलिए फर्स्ट पर टिक कर दिया हूँ। उसके बाद आ जाना है आपको तीसरे नंबर पर डेमोग्राफी इन्फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पर जो तीसरे का ए है आपको देखने को मिल रहा होगा नेम। अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हो तभी आपको तीसरे के ए में अपना नाम लिखना है। अगर आप अपना आधार कार्ड नहीं बनवा रहे हो मतलब अपडेट नहीं करवा रहे हो, नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपको यहाँ पर तीसरे का ए फिल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिल नहीं करूँगा, अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर नया आधार कार्ड बनवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरे का भी देखने को मिलेगा। आपको जेंडर है ना, डेट ऑफ बर्थडे, यहाँ पर एज आपको तभी फिल करना जब आप अपना आधार कार्ड बनवा रहे हो और उस आधार कार्ड बनवाते समय आप अपना पहचान प्रमाण लगा रहे हो तभी आपको तीसरे का भी भरना है। अगर आप पहचान प्रमाण की जगह पर निवास लगा रहे हो या फिर अपना जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हो तब आपको तीसरे का भी आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र या निवास लगा रहे हो तो आपको फिल नहीं करना है। अगर पहचान प्रमाण लगा रहे हो तभी आपको फिल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर निवास लगा रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। पहचान पत्र लगाना, पहचान प्रमाण लगाओगे तभी आपको इसको भरना हो। उसके बाद आपको चौथे देखना है बेस ऑफ इनरोलमेंट अपडेट। अब आप यहाँ पर किसके डॉक्यूमेंट से अपना आधार कार्ड, नया आधार कार्ड बनवा रहे हो, अपने या अपनी फैमिली के। अगर आप फैमिली के डॉक्यूमेंट से अपना आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपको दूसरे पर टिक करना है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट से अपना आधार कार्ड बनवा रहे हो तो आपको फर्स्ट पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पर टिक कर दिया क्योंकि मैं अपने ही डॉक्यूमेंट से अपना आधार कार्ड बनवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद पाँचवा देखने को मिलेगा फॉर डॉक्यूमेंट बेस इनरोलमेंट अपडेट। तो यहाँ पर जो पाँचवा आपको दिख रहा है इसमें आपको एड्रेस वगैरह डालना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे मेरा एड्रेस है रामपुर तो यहाँ पर मैं रामपुर अपना डाल देता हूँ। आपको ये चीज़ें फिल करनी होती है पाँचवें में। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर हाउस नंबर, बिल्डिंग है ना, फ्लैट नंबर पता है डालना है। अगर नहीं पता है तो नहीं डालना है, कोई दिक्कत नहीं। लैंडमार्क पता है डालना है। अगर नहीं पता है तब भी आपको छोड़ देना है, आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको विलेज, टाउन, सिटी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपनी सिटी यहाँ पर डाल देते हैं। मेरी जो सिटी यहाँ पर लखनऊ है तो यहाँ पर मैं चलिए लखनऊ लिख देता हूँ। उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा यानी कि उपजिला। अगर आपको उपजिला पता है तभी आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपको उपजिला नहीं पता है तो नहीं डालना है, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, स्ट्रीट पता है तो यहाँ पर स्ट्रीट डालना है, अगर नहीं पता है तो नहीं डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लोकेलिटी देखने को मिलेगा। चलिए इसको भी मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ। अब आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस। तो आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट ऑफिस ज़रूर भरना है। ठीक है, आपकी जो भी पोस्ट ऑफिस है आपको पोस्ट ऑफिस ज़रूर भरना है, इससे छोड़ना नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोस्ट ऑफिस भर देता हूँ, जिससे मेरी पोस्ट ऑफिस है शाहगंज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SAHGANG शाहगंज। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे डिस्ट्रिक्ट। अब आपको यहाँ पर अपना ज़िला भरना होता है। ठीक है, आपको ज़िला छोड़ना नहीं है। तो मेरा जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है अयोध्या है, तो चलिए मैं अयोध्या यहाँ से फिल कर देता हूँ। आपको भी इसी तरह से अपनी डिस्ट्रिक्ट फिल कर देनी है। उसके बाद आपको ऊपर आ जाना है, आपको देखने को मिलेगा पिन कोड। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, तो चलिए मैं अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपको भी इसी तरह से फिल कर देना है अपना
सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा स्टेट। अब आपको यहाँ पर स्टेट डाल देना, आपका जो भी स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा उत्तर प्रदेश है, तो चलिए मैं शॉर्ट में यूपी डाल दिया हूँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया है। उसके बाद आपको 5वें के वी में देखने को मिलेगा आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस या फिर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर मैं प्रूफ ऑफ एड्रेस लगा रहा हूँ, यानी कि निवास लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर दूसरे पर टिक कर देता हूँ। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हो तो तीसरे पर टिक करना है। अगर पहचान प्रमाण लगा रहे हो फर्स्ट वाला तो आपको वहाँ पर तीसरे का भी भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पर टिक किया हो तो आपको दूसरा भरना। अगर आप फर्स्ट पर नहीं टिक किए हो, दूसरे या तीसरे पर टिक किए हो, तो आपको बी वाला नहीं भरना, ठीक है। उसके बाद 6वें में आते हैं। 6वें में आप देख सकते हैं इस चीज़ को आपको नहीं भरना है। अगर आप तभी इस चीज़ को भरेंगे तब यहाँ पर आप दूसरे पर टिक किए हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले पर टिक किया हूँ, अपना डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ों को आपको नहीं भरना। अगर आप अपने फैमिली का डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तभी आपको 6वां नंबर भरना है, ठीक है। 6वां का ए और बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं अपने डॉक्यूमेंट से अपना आधार बनवा रहा हूँ। 7वां देखने को मिलेगा फॉर अपडेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप अपडेट करवा रहे हो तभी आपको ये 7वां भरना, नहीं तो छोड़ दें। तो मैं अपडेट नहीं करवा रहा हूँ, छोड़ दिया हूँ। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा सिग्नेचर। यहाँ पर आपको ये दोनों सिग्नेचर यहाँ पर नहीं करनी होती, ये बैंक द्वारा किया जाएगा। आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना होता है। अगर आप सिग्नेचर करते हैं, नेम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर अंगूठा लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर कर लेता हूँ, अपना नाम लिख लेता हूँ। तो चलिए मैं अपना नाम यहाँ पर अच्छे से डाल देता हूँ। आपको भी इसी तरह से अपना नाम फिल कर देना। उसके बाद डेट एंड टाइम बैंक द्वारा डाला जाएगा, यानी कि जहाँ पर आप आधार सेंटर बनवा रहे हो वहाँ पर डाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सारी चीज़ें फिल कर देनी है, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।